टू डिस्कस द डायमेंशन ऑफ वेलनेस। वेलनेस की डिमेंशन जो होती है वो हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं। वेलनेस अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं वो हमारे पास वेलनेस आता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आप ले लें कि एक पर्सन है वो एक्सीडेंट में उसका एक्सीडेंट हुआ और वो इंजर्ड हो गया, तो उसकी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो गई है, ठीक है, उसकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो गई है, उसकी स्पिरिचुअल वेलनेस भी ख़राब हो गई है। स्पिरिचुअल वेलनेस वो वाली वेलनेस है कि जिसमें उसने अपना एक गोल करना है, चाहे वो बैंक का में ऑफिसर लगा हुआ है, उसके बैंक का जो काम है वो भी इफेक्ट होगा, ठीक है। सोशल उसकी फैमिली फ्रेंड्स का भी बिहेवियर वो देखेगा, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल वेलनेस जो उसके अंदर की फीलिंग थी कि ये काम करने की, वो भी इफेक्ट होगी। इसका इमोशन जो इफेक्ट होगा वो भी इफेक्ट होगा इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें इफेक्ट होगी। अगर फिजिकली इफेक्ट हो रहा है तो वो मेंटली भी इफेक्ट हो रहा है, अगर मेंटली हम इफेक्ट हो रहे हैं तो फिजिकली भी। तो ये क्या है कि एक दूसरे से लिंक्ड है डिमेंशंस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, ये आप ये बता सकते हैं मेंटल सोशल कॉबेंट की बात कर लेते हैं। ये एजुकेटर इन द फील्ड ऑफ एक्सरसाइज और हेल्थ प्रमोशन में दी थी 6 डिमेंशन इस द वेलनेस की बताई, जिससे नेशनल वेलनेस इंस्टीट्यूट में कहते हैं। फिजिकल वेलनेस आती है यहाँ पे, स्पिरिचुअल वेलनेस आ जाती है, सोशल वेलनेस, साइकोलॉजिकल, इमोशनल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इसकी जो निमोनिक्स है वो पेप्सी। पेप्सी मतलब पी से फिजिकल वेलनेस आ जाती है, ई से हमारे पास क्या आ गई इमोशनल वेलनेस, पी से फिर तुम्हारा हमारे पास साइकोलॉजिकल वेलनेस, एस से हमारे पास क्या आ गई स्पिरिचुअल, आई से हमारे पास क्या आ गई इंटेलेक्चुअल, ठीक हो गया। अब देखिए फिजिकल वेलनेस क्या होती है, ये पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव होता है, प्रोस्पेक्शन ऑफ हेल्थ का आता है। फिजिकल वेलनेस जो होती है ये एबिलिटी होती है कि हम डेली डिमांड्स हमारी जो वर्क की है या फ्री टाइम को है वो हम किस तरह कर सके। पर्सन पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। हमारा ब्रेन जो है वो एज अ मैग्नेट काम कर रहा होता है। जब हम इसमें से पॉजिटिव फीलिंग्स निकाल रहे होते हैं तो हमें पॉजिटिव आउटकम मिल रहा होता है, जब हम नेगेटिव निकाल रहे होते हैं तो हमें नेगेटिव आउटकम मिल रहा होता है। तो अगर हम फिजिकल वेलनेस ये है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं अपना वर्क डिमांड अच्छे तरीके से कर पाऊंगी। स्पिरिचुअल वेलनेस क्या होती है, ये हमारे बिलीव होते हैं माइंड ऑफ बॉडी के, ठीक है। ये पर्सन एबिलिटी होती है कि वो कंस्ट्रक्टिव ये मीनिंगफुल टाइम में या अपना गोल को अचीव कर सके। फॉर एग्जांपल मेरा गोल ये है कि मैंने पूरी बुक को ख़त्म करना है 1 मंथ में, तो ये मेरे स्पिरिचुअल वेलनेस आ गई, ठीक है। ये मेरा एक गोल आ गया और ये मेरा बिलीव आ गया कि मैंने इसे ख़त्म करना। अगर मैं कहूँगी नहीं मैं ये कर लूँ, ये खा लूँ, ये सो लूँ, तो ये मेरी नेगेटिव एनर्जी होगी, तो इसका नेगेटिव आउटकम होगा कि काम मेरा पेंडिंग रहेगा। लेकिन अगर मैं कहती कि मैंने करना है तो पॉजिटिव एनर्जी मैं दे रही हूँ तो मुझे पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। सोशल वेलनेस जो होती है सपोर्ट होती है फैमिली और फ्रेंड्स की। अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल ही ले लें कि पेशेंट है वो बहुत ही उसका एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करी, फ्रेंड्स उसकी सपोर्ट नहीं करे, हम कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद उसने मर जाना है, उसको छोड़ देते उसके हाल पे, तो ये सोशल वेलनेस के खिलाफ होगा। हम उसे नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो सक्सेसफुल इंटरेक्ट नहीं उसके साथ हो रहे, ठीक है, इंटरेक्शन हमारा उसके साथ नहीं है, ठीक है, और जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर नहीं हो रही है, वैल्यूएबल असेसमेंट नहीं दे रहे। ये सोशल सेल्फ वेलनेस में आ जाता है। साइकोलॉजिकल नहीं किया होता है, पॉजिटिव आउटकम जो आ रहा होता है सर्कमस्टांसेस इन लाइफ में उसे साइकोलॉजिकल कह रहे होते हैं, ठीक है। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है, मैंने कहा हमारा ब्रेन एक मैग्नेट है जो कि पॉजिटिव एनर्जी निकाल रहा होता है, तो साइकोलॉजिकली हम जो एनर्जी निकालेंगे वही फीडबैक मिलेगा, ठीक है, लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए। इमोशनल वेलनेस क्या होती है कि सेल्फ के आइडेंटिफाई पॉजिटिव सेंस में आपने करना होता है इमोशनली। फेसेस सेल्फ इस्टीम। Emotional wellness include the ability to regret both of these, सेल्फ इस्टीम वगैरह। ये डेली सर्कमस्टांसेस में इमोशनली हम जो काम कर रहे होते हैं, पॉजिटिव सेल्फ एटीट्यूड होना चाहिए। पर्सन नेगेटिव इमोशन के साथ होगा तो सेल्फ इस्टीम भी इसके नेगेटिव होगा, नेगेटिव आउटकम मिलेगा। इंटेलेक्चुअल वेलनेस जो होती है हमारे पास ये ब्रिंगिंग इंटरनल एनर्जीज होती हैं, ठीक है, ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो स्टिमुलेट। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मस्ट बी सफिशिएंट to challenge the intellectual ability, not to overwhelm. There is no time for mental response. Overload, underload, advice help and intellectual, both intellectual overload, intellectual overload adversely affect on intellectual हमारी इंटरनल एनर्जी जैसी आ रही होती कि मैंने ये बुक अगर ये गोल है मेरा तो ये मैंने ख़त्म करनी है। इसमें हम क्या करेंगे, वेलनेस इंक्लूड पर्सन की एबिलिटी और उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो काम करेगा। देन उसके बाद थियोलॉजिकल हॉर्वर्ड सनबर्ल आ जाता है, उसने ऑफर किया था इसका जो है इसने 5 बताया हमें प्रोस्पेक्ट 7 डिमेंशन जो थी उसको डिफ्रेंशिएट करके 5 बताई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज़्यादा दफ़ा पेपर में आ जाती है। स्पिरिचुअल वेलबींग जो होती है ये हेल्दी रिलीजन होता है, आपका और आपके खुदा के दरमियान ताल्लुक। क्या अगर कोई बंदा एक्सीडेंट में हुआ तो ये सोचेगा कि मैं ठीक होऊंगा, मेरा खुदा मुझे बहाल करेगा, तो ये स्पिरिचुअल वेलबींग आ गया। उसने सोचा कि हाँ मेरे पास होगा, मेरी पॉजिटिव एनर्जी निकली तो मुझे पॉजिटिव आउटकम मिलेगा,
ठीक हो गया, ये पर्पस गाइडेंस मीनिंग और वैल्यू ऑफ लाइफ का हमें पता लगेगा। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेंटल वेलनेस डिमेंशन जो होती है माइंड की और बॉडी की होती है। मैनिफेस्ट मेंटल फिजिकल हेल्थ को करे थे। मेंटल वेलबींग कॉपरेट प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटली आप कितना प्रॉब्लम को सेल्व कर सकते हो, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी, आपके पास कितनी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग है, आपकी सर्विस कितनी, आप इसका प्रोडक्टिविटी क्या है। फिजिकल वेल डिमेंशन में आ जाता है कि आपकी फिजिकली आप ठीक हो, एविडेंस है, एबिलिटी है विदाउट पेन काम करने की, एडिक्वेट सेल्फ केयर है। रिलेशनशिप वेलबींग डिमेंशन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर, अदर हीलिंग जनरल वेलनेस डिमेंशन इनकॉर्पोरेट द नरिशिंग लव केयर जो आपको मिल रहा है वेलबींग के लिए, रिलेशनशिप के कोई भी रिलेशनशिप है, फादर मदर सिस्टर डॉटर, वो भी जो इंटरपर्सनल बॉन्ड बन रहा होता है ना, इसे हम देते हैं रिलेशन वेलबींग डिमेंशन। फिर वर्क वेलबींग डिमेंशन क्या होती है, जो आप कम्युनिटी के तौर पे काम कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ वर्थ आपकी कितनी। प्ले वेलबींग डिमेंशन जो होती है, प्ले प्रोवाइड इंडिविजुअल विद लाफ्टर, मतलब आप अपने जो आपके पास फ्री टाइम होता है मेंटली आप अपने आप को सुकून देने के लिए क्या करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो वो दोस्ती जिसमें आप हंसो, जिससे आपके जो डोपामिन रिलीज होता है दिमाग से, एनर्जी आपकी पॉजिटिव बैलेंस आए, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्ले वेलबींग डिमेंशन। ठीक है, वेलबींग आर वर्ल्ड डिमेंशन के अगेन इंडिविजुअल परस्पेक्टिव ऑन लिविंग द हेल्दी इन्वायरमेंट, प्रोटेक्टिव नेचुरल रिसोर्सेज है। फाइनल डिमेंशन जो होती है ओवरऑल वेलनेस इज द डिमेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्ल्ड में फिर आप अगर आप ये सारी डिमेंशन पूरी करें तो वर्ल्ड को आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, आप जस्टिस वाले होगे, लाइफस्टाइल आपका अच्छा होगा, वेलबींग होगा, एडिक्वेट हेल्थ केयर आपको होगी और अदर फंक्शंस आपके अच्छे तरीके से होंगे। आगे जो है वो मॉडल्स ऑफ वेलनेस हम पढ़ते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगी लाइक्स